हेलो एवरीवन, पाकिस्तान के सबसे बड़े पास पेपर्स और करंट अफेयर्स के यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। इस वीडियो लेक्चर में एएसएफ के थ्रू जो इंस्पेक्टर का पेपर हुआ है 25 मई 2025 को बैच 3 के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, एंड तक में देखिएगा। अगर हम पेपर की बात करें तो इसमें 80% जो एमसीक्यूज हैं वो टेस्ट पॉइंट डॉट पी के वेबसाइट से लिए गए हैं। बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। अगर आप किसी भी टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस वेबसाइट को जरूर विजिट करें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज द चैंपियन ऑफ रग्बी मेंस वर्ल्ड कप 2023? 2023 में रग्बी का जो वर्ल्ड कप हुआ था ये साउथ अफ्रीका ने विन किया था, जो कि 10वां एडिशन था। और ये जो है फ्रांस में मुनक्किद किया गया था। विनर इसका साउथ अफ्रीका था, रनर इसमें न्यूजीलैंड था। और इसके साथ साथ ये भी याद रखें कि जो रग्बी गेम होता है इसमें नंबर ऑफ प्लेयर्स, जो खिलाड़ियों की तादाद होती है वो 15 होती है। तो ये जो है साउथ अफ्रीका इसका विनर था। हु इन्वेंटेड रेडियो? रेडियो को जो है वो मार्कोनी ने इन्वेंट किया था, जो कि इटालियन इन्वेंटर थे, और इन्होंने 1895 में रेडियो को इजाद किया था। पाकिस्तान वाज ऑफिशियली रिमूव्ड फ्रॉम एफएटीएफ ग्रे लिस्ट ऑन विच डेट? पाकिस्तान ऑफिशियली एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से निकला था 21 अक्टूबर 2022 को। एफएटीएफ का मतलब होता है, फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जो है पेरिस में, फ्रांस में लोकेटेड है। 1989 को पेरिस में 1989 को एफएटीएफ को एस्टेब्लिश किया गया था, जिसके 390 मेंबर्स हैं। 390 मेंबर्स हैं, 39 इसके मेंबर्स हैं। और इसकी दो लिस्टें होती हैं, ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट। और ब्लैक लिस्ट में तो ईरान और नॉर्थ कोरिया शामिल हैं, और ग्रे लिस्ट में बहुत सी ममालिक इसमें शामिल होते हैं, फिर जो है रिमूव भी होते हैं। तो पाकिस्तान जो है 2022 को जो है रिमूव हो गया था एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इस तरह की वीडियोस हम डेली बेसिस पे बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हाईजेक्टेड पैसेंजर ट्रेन इन बलूचिस्तान इन मार्च 2025? मार्च 2025 में जो बलूचिस्तान में जो पैसेंजर ट्रेन को हाईजेक्ट किया था ये बीएलए ने किया था। बीएलए का फुल फॉर्म है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। इसने इसकी जिम्मेदारी कबूल कर ली थी, और ये सानिया बोलान में बलूचिस्तान में 11 मार्च 2025 को पेश आया। इसमें 33 दहशतगर्द हलाक हुए, 21 पैसेंजर शहीद हो गए, और 4 जो है एफसी के नौजवान भी शहीद हो गए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी कंट्रीज बिकेम फुल मेंबर ऑफ ब्रिक्स ग्रुपिंग इन 2024? 2024 में 5 जो है फुल मेंबर बन गए हैं ब्रिक्स ग्रुपिंग के। और ये जो है 1 जनवरी 2024 से फुल मेंबर बन गए थे, जिसमें जो है सऊदी अरबिया, ईरान, इथोपिया, इजिप्ट और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई शामिल थे। 6 कंट्रीज को जो है वो इनवाइट किया गया था, लेकिन अर्जेंटीना ने ब्रिक्स को ज्वाइन करने से इनकार कर दिया। सो 5 कंट्रीज इसके मेंबर बन गए, परमानेंट मेंबर बन गए ब्रिक्स ग्रुपिंग के 1 जनवरी 2024 से। व्हाट इज द टाइटल ऑफ हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु? हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का टाइटल हैदर करार है, और आप रजी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम के चौथे खलीफा हैं। बच्चों में सबसे पहले आपने इस्लाम कबूल किया, और आपको 661 एडी में शहीद किया गया था। लाइन ऑफ अल्लाह, सॉर्ड ऑफ अल्लाह, लाइन ऑफ अल्लाह जो है शेर खुदा आपका लकब है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिड अकम्पनी द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन द माइग्रेशन टू मदीना? जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने की तरफ माइग्रेशन कर रहे थे तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु आपके हमरा थे, और फर्स्ट हिजरी में आपका हिजरत हुआ था मदीने की जानिब। और जिस सवारी पर आप सफ़र कर रहे थे उस सवारी का नाम जो था वो केमल था, कसवा जिसका नाम था। इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये 622 एडी में ये जो है हिजरत की गई थी। और ये भी पूछा जाता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक ने किस गार में कयाम किया था? तो वो गार सौर था। गार सौर में, माउंटेन में, गार सौर में जो है आप दोनों ने जो है वो वहाँ जो है स्टे किया था। और इस मौके पर माइग्रेशन के दौरान कौन सी सूरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिलावत की थी? तो वो सूरह यासीन थी। और इसके साथ साथ गार सौर में जो है आप दोनों ने स्टे किया था, कयाम किया था। यूएसएड का फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। और ये जो है आईईडी का फुल फॉर्म है इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस। और ये जो है एक किस्म का बम होता है जिसको दहशतगर्द लोग इस्तेमाल करते हैं जंगों में या दहशतगर्दी में। द फर्स्ट वाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डाइड ऑन विच रमजान? 10 रमजान को हजरत बीबी खदीजतुल कुबरा का जो है वो इंतकाल हुआ गया था। 10 रमजान को हुआ था। और इसके साथ साथ जब आपकी एज 65 ईयर्स थी, और आप इस्लाम कबूल करने वाली पहली खातून हैं, फर्स्ट वुमेन हैं।
इन विच ईयर द करंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज इन्फोर्स। 1973 में पाकिस्तान का मौजूदा जो है आइन नाफिज हुआ था। पहला आइन जो इन्फोर्स हुआ था वो 23 मार्च 1956 को, सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन 8 जून 1962 को, और थर्ड एंड करंट कॉन्स्टिट्यूशन जो इन्फोर्स हुआ था वो 14 अगस्त 1973 को हुआ था। हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब होता है स्पीकिंग डायरेक्टली टू द पॉइंट। व्हेन द बैटल ऑफ मोता वाज फॉट, जंग मोता, गज़वा मोता जो है 8 हिजरी को हुआ था, मुसलमानों ने ये जीता था, और ये क्रिश्चियंस, ईसाइयों और मुसलमानों के दरमियान ये जंग हुआ था। द फर्स्ट सूरा ऑफ द होली कुरान इज सूरह फातिहा। सूरह फातिहा जो है कुरान मजीद की पहली सूरत है, और ये जो है इसको ओपनिंग भी कहा जाता है, और ये अलहम्द शरीफ भी इनको इसको कहा जाता है। कुरान मजीद की सबसे पहली सूरत है। आखिरी सूरत का नाम सूरह नास है। टोटल 114 सूरतें हैं। सबसे बड़ी सूरत का नाम सूरह बकरा, सबसे छोटी सूरत का नाम सूरह कौसर है। सी आई टू आई, ये एक इंग्लिश इडियम है जिसका मतलब होता है एग्रीइंग विद समवन, किसी से मुत्तफिक होना। Which kind of system of government was introduced in 1962 Constitution? 1962 की आइन में प्रेसिडेंशियल सिस्टम मुतारिफ कराया गया था, यानी कि सदारती निज़ाम जो है वो मुतारिफ कराया गया था पाकिस्तान में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एएसएफ अंडर एएसएफ एक्ट ऑफ 1975 रिस्पॉन्सिबल टू सेफगार्ड एविएशन इंडस्ट्री अगेंस्ट एक्ट्स ऑफ अनलॉफुल इंटरफेरेंस विद इन लिमिट्स। ये इसका करेक्ट आंसर है। एएसएफ इज अ फेडरल डिपार्टमेंट है एएसएफ। एएसएफ जो है 1975 के एक्ट के बाद इसको एस्टेब्लिश किया गया था। द ट्री स्टैंड्स बिसाइड द वॉल, इसका बिसाइड करेक्ट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, टेक दीज टू द क्लर्क। यहाँ जो दीज यूज हुआ है ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दीज, दिस, दैट, दीज, दोस आर कॉल्ड डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस। द एंटोनियम ऑफ सबवर्जन इज इक्विलिब्रियम, इसका करेक्ट आंसर है। द सिनोनियम ऑफ बेमोन इज लेमेंट, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्जिद हराम इज लोकेटेड। मस्जिद हराम जो है वो मक्का शरीफ में सऊदी अरब में लोकेटेड है। और इसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर वर 600 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, ईच offered either English or Hindi or both. If 75% offered English and 45 Hindi, how many offered both? 120 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मेन प्रोपोर्शनल बिटवीन 64 and 81 is 72। और इसके साथ साथ नूर फातिमा फॉल्स ऑफ द हार्ट, फॉल ऑफ का मतलब होता है गिर जाना। और इसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, द सिनोनियम ऑफ गार्बेज इज लिटरल, लिटर इसका करेक्ट आंसर है। लिटर का भी मतलब होता है गंदगी, गार्बेज का भी मतलब होता है गंदगी या फिर कचरा। व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग अ सिग्नल जैमर? सिग्नल जो रेडियो वेव्स को डिस्टरप्ट करने के लिए यूज किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग वायरलेस सेल फोन सिस्टम्स इन एजेंसीज फॉर सिक्योरिटी कम्युनिकेशन? टू कीप लोकेशन कॉन्फिडेंशियल। एजेंसीज यूज व्हाट फॉर ट्रांसमिशन ऑफ कम्युनिकेशन? वायरलेस। और आर यू नॉट टेलिंग द ट्रूथ, इसका जो है वॉइस इस तरह से जो चेंज होगा, इज नॉट द ट्रूथ बीइंग टोल्ड बाय यू। और जो क्वेश्चंस रह गए हैं बैच 3 के वो आप test.p के विजिट करके देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, मोस्टली क्वेश्चंस इसी वेबसाइट से आते हैं। यहाँ आपको उर्दू और इंग्लिश में जो है तमाम एमसीक्यूज मिल जाएंगे जो पेपर में पूछे गए हैं, और ये कंप्लीट पेपर आपको यहाँ मिल जाएगा। बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। एफपीएससी, पीपीएससी या फिर एएसएफ में जो भी एमसीक्यूज पूछे जाते हैं वो 80 to 90% एमसीक्यूज इसी वेबसाइट से लिए जाते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत की गई है। सो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन मौजूद है, इस वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।